तो इस सेशन में बच्चों हम लोग कवर करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ठीक है, तो मेनली हमारा फोकस रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक। तो ध्यान दोगे, डी ब्लॉक अगर हमको सीखना है तो डी ब्लॉक के साथ हम लोग कुछ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को भी सीख लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट उनमें कैसे वेरी करता है। तो आप लोग इसी को ध्यान देना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दोगे एस ब्लॉक में क्या होता है, एस ब्लॉक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, फिक्स होता है। यानी एस ब्लॉक का एलिमेंट अगर कंपाउंड फॉर्म करेगा तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है फिक्स होता है। ठीक है, एस ब्लॉक में क्या होगा, या तो S1 होगा या तो S2 होगा। S1 का मतलब ग्रुप 1, S2 का मतलब क्या होता है ग्रुप 2। ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स है, +1 होगा, हमेशा क्या होगा, ऑलवेज +1 होगा। ठीक है, ग्रुप 2 का क्या होगा, हमेशा +2 होता है। तो ये होगा एस ब्लॉक के बारे में। अगर हम बात करते हैं पी ब्लॉक का, अगर हम बात करते हैं पी ब्लॉक का, ध्यान दोगे तो पी ब्लॉक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वेरिएबल होता है। क्या होता है चलो, वो वेरी कर सकता है, यानी उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, मे भी कभी कभी फिक्स वैल्यू हो, बट क्या होता है मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, उस एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वेरिएबल होता है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना, हर पी ब्लॉक एलिमेंट का एक मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है और एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होगा। ठीक है, तो मिनिमम का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मिनिमम का वैल्यू निकालने के लिए क्या बोला गया है कि आप उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकाल लें। ग्रुप नंबर -18 कर लेगा, ग्रुप नंबर -18 कर लेगा तो आपको मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ जाएगा। ग्रुप नंबर -18 मतलब आपको मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, और आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलता है, तो ग्रुप नंबर से आप क्या करोगे, 10 माइनस कर दोगे। ग्रुप नंबर -10 क्या होगा, आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। ये हो जाएगा मिनिमम और हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखोगे फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का ग्रुप नंबर क्या होता है, 15 होता है। तो 15 अगर होता है तो ध्यान देना उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पॉसिबल होगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ग्रुप नंबर -18 यानी क्या हो जाएगा, -3। और बात करते हैं फॉस्फोरस का मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो ग्रुप नंबर -10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर -10 मतलब 15 - 10 तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा +5। ये हो जाएगा फॉस्फोरस का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो फॉस्फोरस एलिमेंट इससे कम नहीं हो सकता है और इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब इसके बीच में ही शो करेगा वो वैल्यूज को। ठीक है, -3 से +5 के रेंज में ही अपना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ठीक है, तो -3 हो सकता है, +5 हो सकता है और भी बीच में हो सकता है, लेकिन +5 से ज्यादा कभी नहीं शो करेगा और -3 से कम कभी शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सल्फर का जैसे एग्जाम्पल, तो सल्फर का मिनिमम, सल्फर का ग्रुप नंबर क्या होता है, चलो 16 होता है। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ग्रुप नंबर -18 यानी 16 - 18 कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, -2। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे चलो, तो 16 - 10 क्या हो जाएगा, +6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होते चलो, ये हो जाएगा आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। नेक्स्ट मेरा फोकस रहेगा डी ब्लॉक पे, तो हम लोग को डी ब्लॉक ही सीखना मिल। ठीक है, तो डी ब्लॉक में ध्यान देना, डी ब्लॉक में अगर हम बात किया जा रहा है मिनिमम स्टेट कैसे निकाला जाएगा, मिनिमम स्टेट कैसे निकाला जाएगा, तो डी ब्लॉक में ध्यान देना, तो जब भी डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो कैसा होता है, नोबल गैस होता है। ठीक है, आपका एस में इलेक्ट्रॉन जाता है पहले, तो NH2 जाता है और फिर क्या होता है N-1 डी में इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब इसी को अरेंज करके कैसे लिखा जाता है, N-1 डी में इलेक्ट्रॉन गया और NH2 फिलअप हो चुका है, यानी आउटर S फिलअप हो चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा ना, तो बहुत सिंपल तरीका है, क्या करना, आप S का इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, S में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा सारे को निकाल देना, तो रिमूव NS इलेक्ट्रॉन, रिमूव NS इलेक्ट्रॉन, यानी S का इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दोगे। ठीक है, तो ये आपको काम क्या क्या करना बोला गया है, रिमूव NS इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का निकालने का, तो मिनिमम के लिए क्या बोले, सिंपल तरीका आपका कि आप S का इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना, S का इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना। ठीक, हम बात करते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का, मैक्सिमम स्टेट कैसे निकालेंगे एलिमेंट का डी ब्लॉक का, तो क्या करेंगे, S का इलेक्ट्रॉन तो निकालेंगे, मतलब आउटर मोस्ट S सबसेल का इलेक्ट्रॉन तो निकालना ही निकालना है, साथ में डी सबसेल का जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसको भी बाहर निकाल देना। मतलब डी सबसेल का
सारे इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालना, किसको निकालना है, जो अनपेयर्ड होगा उसी को निकालना। मतलब अगर बॉक्स अगर सिंगल फिलअप होगा तो उसको बोलते हैं अनपेयर्ड, और बॉक्स डबल फिलअप होगा उसको बोलते हैं पेयर्ड। तो अब पेयर्ड को मत निकालना, आपको बस अनपेयर्ड को निकालना है। तो क्या बोला गया है, रिमूव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ डी। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करेंगे, एस का इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, साथ में डी का जितना अनपेयर्ड है उसको भी निकाल देंगे। ठीक है, अब इसको ध्यान देना, इसको एग्जाम्पल्स आप लोग समझो, इसको एग्जाम्पल्स आप लोग समझ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे आयरन का हम बात कर रहे हैं, जैसे आयरन का बात कर रहे हैं। हाँ, तो आयरन का वैल्यूज को आप देखोगे तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d6 4s2 होता है। तो जो डी का इलेक्ट्रॉन है उसको नीचे दिखाया हुआ है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा आयरन का, बच्चे लोग, तो इसका यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, एस का निकाल दे, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, एस का इलेक्ट्रॉन निकाल दे, यानी +2 होगा। यानी आयरन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, आयरन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। मैक्सिमम कैसे निकालेंगे बच्चे लोग, मैक्सिमम निकालने का तरीका क्या होगा कि आप एस का तो निकालो और डी का अनपेड निकालो। तो एस का तो 2 निकलेगा, डी में कितना अनपेड है, D6 में, तो D6 में आप चेक करो, तो बॉक्स को चेक करो, तो बॉक्स में आपको 1 2 3 4 अनपेड दिखेगा। तो 2s का निकलेगा और 4d से निकलेगा, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा +6। ठीक है, मैक्सिमम स्टेट क्या हो जाएगा, +6। यानी आयरन का +2 से +6 तक शो कर सकता है। यानी आयरन +6 से बड़ा नहीं शो करेगा और +2 से छोटा नहीं शो करेगा। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं हम लोग एमएन का। तो एमएन का बात करोगे तो ध्यान देना, एमएन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो एमएन का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s2। तो आपको एमएन का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा होगा। इसमें डी का इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो डी में कितना अनपेड है, डी का अनपेड दिखेगा आपको, डी में 5 अनपेड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, +2 है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, साथ में डी में से कितना अनपेड है, 5 है, तो 5 को निकाल दो, मैक्सिमम 7 होगा। मैक्सिमम क्या होगा, 7 होगा। यानी एमएन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2 से +7 तक वेरी करेगा। मतलब बीच में +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, +5 हो सकता है, +6 हो सकता है, +7 हो सकता है। यानी ये सारा वैल्यू एमएन अक्वायर करेगा, ये सारा वैल्यू एमएन अक्वायर करेगा। ठीक है, तो अब देखो इसको अप्लाई करके आपको समझाया हुआ है। तो आप अगर आप एनसीईआरटी को जब खोलोगे डी ब्लॉक चैप्टर को, तो आपके सामने एक टेबल होगा। ठीक है, यहाँ टेबल होगा, इस टेबल में ध्यान देना, गौर करोगे तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम लिंक करना स्टार्ट करें तो ध्यान देना, स्कैंडियम क्या होता है, स्कैंडियम होता है आर्गन 3d1 4s2। स्कैंडियम का मिनिमम होना चाहिए था +2 और मैक्सिमम होना चाहिए था +3। तो इसमें ये +3 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू +3 है, इसका मिनिमम पॉसिबल जो होता है नहीं होता है। यानी स्कैंडियम एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, स्कैंडियम एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +3 शो करेगा। मतलब हम जो भी रूल सीखे हैं उसमें हल्का सा वॉल्यूशंस में है। ठीक है, मेरे रूल के अकॉर्डिंग क्या था, स्कैंडियम +2 होना चाहिए था मिनिमम स्टेट, बट स्कैंडियम में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये ओनली शो करता है +3, ना मिनिमम शो करेगा, यानी इसका कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, इसका एक ही वैल्यू होगा, ये होगा अपना +3 शो करेगा और कुछ नहीं शो करेगा। तो हम लोग जो भी रूल पढ़े उसमें से ये हल्का सा डिबेट कर रहा है। ठीक, बात करते हैं टाइटेनियम का। टाइटेनियम क्या होगा, तो टाइटेनियम में क्या होगा, 4s2 होगा और 3d2 होगा, जिसका मिनिमम वैल्यू +2 होना चाहिए था, जो कि यहाँ दिख रहा है आपको, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए था, मैक्सिमम वैल्यू +4 होना चाहिए, तो +4 आपको दिख रहा है। तो ये अपने रूल को ओबे कर रहा है, अपने रूल को ओबे कर रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर बात करोगे वैनेडियम का, तो वैनेडियम में क्या होता है, आर्गन 3d3 4s2 होता है, आर्गन 3d3 4s2 होगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू होगा +2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा +5। क्या होगा, +5, +2 +5। ठीक है, इसके बीच का सारा शो करेगा, इसके बीच का आपको सारा शो करेगा, बीच का सारा शो करेगा। इसका मतलब क्या है, +3 +4 भी शो करेगा। तो ये वो वैनिडी में अपने रूल को फॉलो कर रहा है। बात करते हैं क्रोमियम का। तो क्रोमियम में क्या करना, क्रोमियम का आप लिखोगे तो ऐसा लिखोगे, आर्गन 3d5 4s1 एक्सेप्शन होता है। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या करना है, क्रोमियम का जो वैल्यू है उसको आप डायरेक्टली बिना एक्सेप्शन का लिख लो, आपके लिए बेटर रहेगा।
तो अगर एक्सेप्शन फॉलो नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 3d4 4s2 होता है, 3d4 4s2 होता है। तो हम इसको लेके फॉलो, इसको लेके निकाल लें। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो मिनिमम क्या होगा, +2 होगा। और डी में 4 अनपेड है तो क्या होगा, 2s का और 4 अनपेड डी का, तो इसमें क्या होगा, +6 होगा। तो +2 से +6 तक सारा वैल्यू शो कर सकता है। तो ये भी रूल को ओबे कर सकता है, ये भी रूल को आपको ओबे कर सकता है। अगर आप क्रोमियम टॉक्सिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक्सेप्शन को मतलब जो भी होता है उसको अप्लाई नहीं करेगा, सिंपल वे में लिख दोगे तो अपना ये सारा फॉलो कर लेगा। ठीक है, बाकी हम एमएन का भी देख सकते हैं। तो एमएन का अपना काम हो गया, एमएन जो हम लोग सीखे हैं। यानी अब स्कैनियम को छोड़ के टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, एमएन आपका रूल को ओबे कर रहा है। ठीक है, बात करते हैं आयरन का। तो आयरन में हम देखे थे कि +2 से +6 तक होता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, +2 से +6 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि +5 स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आयरन का +5 स्टेट पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना। आयरन का +5 स्टेट में क्या है, गैप खाली है। ठीक, तो आयरन में एक थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। बात करते हैं कोबाल्ट का, चलो बात करते हैं कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, चलो कोबाल्ट का होता है आर्गन 3d7 4s2 होता है। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम होना चाहिए +2 जो कि दिख रहा है आपको। मैक्सिमम क्या होना चाहिए, तो 3d7 में कितना अनपेड होता है, तो 3d7 में आपका अनपेड का नंबर होगा। आपका अनपेड का नंबर कितना होगा, चलो तो आपका अनपेड का नंबर होगा 3, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 3 तो 5 होगा। तो कोबाल्ट का मैक्सिमम +5 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा रूल को ओबे नहीं करेगा, यानी कोबाल्ट का मैक्सिमम +5 होना चाहिए था, जो कि नहीं होता है, जो कि नहीं होता। तो कोबाल्ट का मैक्सिमम कितना होगा, +4 तक ही स्टॉप होता है। यानी ये रूल से हल्का सा डिबेट कर रहा है, रूल से हल्का सा डिबेट कर रहा है। ठीक है, बात करोगे अब निकल का। तो निकल में क्या होता है, निकल में होगा आर्गन 3d2 4s2, इसका +2 हो गया मिनिमम और +4 होगा मैक्सिमम। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओबे कर रहा है, ये चलेगा। ठीक है, कॉपर लास्ट में देखते हैं। हम बात करते हैं जिंक का। जिंक का देखते हो, जिंक में क्या होगा, आर्गन 3d10 4s2, इसमें 2 को हटा दो तो मिनिमम वैल्यू मिल गया मेरे को +2। डी में चूंकि अनपेड एक भी नहीं है, डी में सारा पेयर्ड है, तो डी से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है, तो डी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, तो बस निकलेगा कैसे, एस से निकलेगा। तो इसका मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यू क्या होगा, सिर्फ +2 होगा। ठीक है, इसका मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यू क्या होगा, +2 होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो जिंक का वैल्यू को +2 लेकर आपको चलना है। ठीक है, तो ये रहेगा सारा वैल्यूज। अब कॉपर का बात करते हैं। तो कॉपर में यार, कॉपर में कॉन्फ़िगरेशन को आप सही वाला लिखोगे तो सही का कॉपर कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है बच्चे लोग, तो 3d10 4s1 होता है। क्या होता है, 4s1 होता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू +1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, +1 ही होगा, क्योंकि डी का फुली पेयर्ड है। ठीक, और अगर कॉपर को अगर एक्सेप्शन नहीं मानते हो आप तो क्या लिखोगे, आर्गन 3d9 4s2 ऐसा लिखोगे। तो इसमें मिनिमम क्या होगा, +2 होगा और मैक्सिमम क्या होगा, +3 होगा। तो ये सारा पॉसिबिलिटी आपके पास है। लेकिन कॉपर शो क्या करता है, तो कॉपर बस शो करता है +1 +2। ठीक है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। कॉपर वाला भी आपके रूल को ओबे नहीं करेगा। तो आप क्या करो, इसके आप इसमें सिंपली याद कर लेना कि कॉपर +1 +2 शो करता है बस। ठीक है, यानी अगर कॉपर का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन सोचे, +1 सिर्फ शो करना चाहिए था, बट +2 शो करता है, +2 भी शो करता है। तो हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग का एक्सेप्शन कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ एलिमेंट डिवेट कर रहा है। तो स्कैनियम डिवेट कर रहा था, स्कैनियम +2 शो नहीं करता, जो कि शो करना चाहिए था। सिमिलरली आपका आयरन में +5 स्टेट गायब है, कोबाल्ट का +5 स्टेट होता नहीं है, और कॉपर में +1 का अलावा +2 भी होता है। तो यहाँ पे बस वेरिएशन है, बाकी जगह अपना जो रूल पढ़े वो सारा जगह ओबे कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ठीक है, इस टेबल में एक और खास बात है, एक और खास बात आप देख क्या देखोगे, जो भी ब्लैक कलर का बोल्ड लेटर्स है जहाँ पे मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे स्कैनियम में सिंगल है, तो स्कैनियम का स्टेबल स्टेट +3 ही होगा, क्योंकि उसमें और कोई भी स्टेट पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब बात करते हो टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, तो सब में क्या होगा, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है। जब मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगा तो कुछ ना कुछ उसमें स्टेट क्या होगा, स्टेबल होगा, और कुछ क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो बोला गया है कि जो ब्लैक बोल्ड लेटर से है, जो ब्लैक बोल्ड लेटर में जो लिखा हुआ है वो होता है स्टेबल स्टेट। इसका मतलब हम बात क्या कर रहे हैं, तो जो क्रोमियम है, टाइटेनियम का +4 स्टेट स्टेबल होगा, वैनेडियम का +5 स्टेट स्टेबल होगा, क्रोमियम का +3 +6 स्टेबल होगा, एमएन का +2 और +7 स्टेबल है, आयरन का +2 +3 स्टेबल है,
कोबाल्ट का +2+3 स्टेबल है, ठीक है। निकल का +2 स्टेबल है, कॉपर का +2 स्टेबल है और जिंक का +2 स्टेबल है, ठीक है। तो स्टेबल स्टेट को हम मार्क कर रहे हैं। स्कैंडियम में एक ही स्टेट है, स्कैंडियम में से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वही क्या होगा, वही उसके लिए स्टेबल होगा, वही उसके लिए स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दोगे। इस पर अगर हम बात करेंगे तो वो गौर करना, पहला क्वेश्चन क्या पूछता है ना, पहला क्वेश्चन पूछता है कि आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट में पॉसिबल है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कौन सा एलिमेंट करता है। तो आप देखोगे कि Mn जो है, Mn मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करने वाला है, तो +2 से +7 तक सारा शो कर रहा है इसका। तो उसमें रीजन पूछता है कि ऐसा क्यों होता है। आप बोलोगे कि Mn एलिमेंट जो कि मिडिल का एलिमेंट है, तो उसमें जो D है वो D5 होगा। तो D5 में क्या होगा, इसके पास जो अनपेल्ड टोन होगा, अनपेल्ड टोन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसके पास 5 अनपेड है डी में, तो 5 अनपेड होगा तो ये पांचों का पांचों पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम रेंज में काफी गैप, मतलब इसमें पांचों का पांचों पार्टिसिपेट करेगा, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो नंबर है जो एग्जिबिट करने वाला है, क्या होगा, इसमें मैक्सिमम होगा, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसमें जो कुछ क्वेश्चन आता है उसको हम देख लेते हैं पहले। तो यहाँ देखो, यहाँ स्टेटमेंट समझो यहाँ पे, एज द नंबर ऑफ अनपेड डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जितना अनपेल्टोन इंक्रीज करेगा डी में, उतना ही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो एलिमेंट शो कर सकता है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय दोज एलिमेंट्स विच आर इन मिडिल, जो मिडिल में होता है उसमें शो करता है, ठीक है। यानी मिडिल का एलिमेंट होता है उसके पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का, ठीक। अब ध्यान देना, स्कैंडियम जो एलिमेंट होता है उसमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सिर्फ +3 होता है। तो हम बात इस पर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ट्रांजिशन मेटल में कौन सा एलिमेंट है जिसका वैलेंसी फिक्स होता है। तो आप यहाँ जो टेबल देखोगे, टेबल में देखो सारा एलिमेंट जो है उसमें मोर देन 1 वैलेंसी शो कर रहा है। इस टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट देखोगे तो जिंक को छोड़ के सारा एलिमेंट ट्रांजिशन है। देखना सारा एलिमेंट के पास मल्टीपल वैलेंसी है एक्सेप्ट स्कैंडियम। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल का वैलेंसी फिक्स होता है, तो आप बोलोगे स्कैंडियम। स्कैंडियम का वैलेंसी क्या होता है, फिक्स होता है, उसका वेरिएबल नहीं होता है। बाकी यहाँ पे एक्सेप्शन कहाँ कहाँ है जो रूल को भी नहीं करा बताया गया है। तो स्कैंडियम में मिनिमम +2+3 होना चाहिए था, बट FC +3 शो करता है, ठीक है। कोबाल्ट का +5 स्टेट नहीं होता है, तो इसे हम लोग बात कर चुके हैं। जो कॉपर है, कॉपर का भी जो है उसमें भी रूल को भी नहीं करता है, ठीक है। रूल को भी करता तो सिर्फ +1 होना चाहिए था, बट यहाँ पे +1 के अलावा +2 भी होता है, +1 के अलावा +2 भी होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका क्या जानना है आप लोग को कि अगर बोला जाए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पॉसिबल होगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, तो S का 2 इलेक्ट्रॉन और D का 5, D का 5, S का 2 होगा, D का जब 5 होगा तो मैक्सिमम स्टेट कितना होगा, तो S का 2 और D का 5 करोगे तो क्या होगा, +7 होगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का मैक्सिमम स्टेट +7 होना चाहिए था, बट आपको याद होना चाहिए कि ओस्मियम और रूथेनियम दो ऐसा एलिमेंट होता है जो कि इस तरह का कंपाउंड फॉर्म करता है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड या रूथेनियम टेट्राऑक्साइड। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +8 होता है। क्या होता है, +8 होता है, ठीक। ये +8 होता है। ध्यान हो गया। ट्रांजिशन मेटल किसको बोलते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल का जो वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं उसको किसको बोलते हैं, ध्यान देना। हम शुरू में डिस्कशन भी कर चुके हैं, ट्रांजिशन मेटल किसको बोलते हैं, तो बस रिपीट हो जाए आपके लिए। ट्रांजिशन मेटल्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, जिसका डी सबसेल क्या होगा, पार्शियली फिल्ड होगा इन D1 से D9। कहाँ पे, इन ग्राउंड स्टेट या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल कौन नहीं होगा, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट इनका डी सबसेल फुल्ली फिल्ड है, चाहे ग्राउंड स्टेट हो चाहे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो। ये डी ब्लॉक एलिमेंट इसको हम बोलेंगे, बट ये ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा, दीज आर नॉट ट्रांजिशन मेटल, इसको ट्रांजिशन मेटल का पार्ट नहीं मानोगे, ठीक है। डी ब्लॉक का पार्ट है, बट ये ट्रांजिशन मेटल का पार्ट नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। समझ लिया, आपको ध्यान देना। कॉपर AgAu, कॉपर AgAu जो ग्रुप है इसका भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ होता है, D10S1 होता है। तो ऐसा दिख रहा है आपको, डी सबसे फुली फिल्ड है,
बट इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो जैसे मान लेते हैं कॉपर का +2 होता है, तो +2 स्टेट में क्या होगा, +2 स्टेट में क्या होगा, आपका डी में 9 हो जाएगा, डी में आपका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो +2 स्टेट में डी में 9 हो गया, मतलब क्या होगा, डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, डी फुली फिल्ड नहीं है, तो डी फुली फिल्ड नहीं, इसका मतलब क्या है, कॉपर अपने कॉमन स्टेट में उसका डी सबसे फुली फिल्ड नहीं, यानी कॉपर को तुम ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हो, कॉपर को तुम ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हो, इसलिए कॉपर एजी और एयू ये फैमिली भी ट्रांजिशन मेटल का पार्ट हो जाएगा, ट्रांजिशन मेटल का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो हमको जानना है इसमें, तो ट्रांजिशन मेटल जो भी है, तो ऑल ट्रांजिशन मेटल है वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, तो हम दिखा चुके टेबल में कि सारे ट्रांजिशन मेटल का वैलेंसी क्या होता है, वेरिएबल होता है, एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम का वैलेंसी क्या होता है, सिर्फ +3 होता है, ये वेरी नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, सिर्फ +3 शो करेगा। बाकी जिंक कैडमियम मरकरी का फिक्स वैलेंसी होता है +2, और ये सब ट्रांजिशन मेटल का पार्ट नहीं होता है, मतलब जिंक कैडमियम मरकरी का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फिक्स है, बट ये ट्रांजिशन मेटल का पार्ट नहीं है, ये ट्रांजिशन मेटल का पार्ट नहीं है, ये डी ब्लॉक है, बट ट्रांजिशन मेटल इसको आप नहीं बोलोगे। ठीक है, तो ये रहेगा ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ध्यान देना, ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ चीज हमको सीख लेते हैं जो हमको इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दोगे आप लोग। आप एक बात गौर करना, गौर क्या करना वाला बच्चे लोग, जब भी आप बीज में हो ना, जब भी आप स्कैनियम से लेके आप एमएन तक काम कर रहे हो, तो जो आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, स्कैनियम का +3 स्टेबल है, टाइटेनियम का +4 स्टेबल है, बेरियम का +5 स्टेट स्टेबल है, क्रोमियम का +6 स्टेबल है, और एमएन का +7 स्टेट स्टेबल है, यानी जो उसका मैक्सिमम जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल स्टेट में काउंट होता है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे आप एमएन से आगे निकलोगे, यानी आयरन कोबाल्ट निकल, तो देखना कि आपका जो मैक्सिमम जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो स्टेबल अब नहीं रहा। स्टेबल कहाँ गया, स्टेबिलिटी कहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो लोअर साइड शिफ्ट हो रहा है, आपको देखिएगा लोअर साइड स्टेबल हो रहा है, हायर से स्टेबल नहीं हो रहा है। तो आपको पॉइंट याद रखने का चीज है कि एमएन तक में क्या होगा, हायर स्टेट स्टेबल होता है, जैसे से आप आगे मूव करेंगे हायर स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होगा, घटना स्टार्ट करेगा। और उसको पूछेगा Ti+4 है, V+5 में हायर स्टेट ज्यादा स्टेबल किसका होता है, बोलोगे टाइटेनियम +4 ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब अगर कंपेरेटिव एनालिसिस हम करें, तो हायर स्टेट का जो स्टेबिलिटी है, जैसे से आप आगे मूव करते हो घटना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो आपका मिड का तक हायर स्टेट स्टेबल होता है, मिड पॉइंट के बाद यानी एमएन के बाद आपका हायर स्टेट स्टेबल नहीं रहता है। तो ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझाया हुआ है, यहाँ पे आंसर का जो लाइन लिखा हुआ उसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। बोला कि टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, एमएन का हाईएस्ट स्टेट देखा जाए, ठीक है, यहाँ बोला हुआ है द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट of reasonably stability the maximum oxidation state of reasonable stability corresponding the value to the sum of s and d electron। ये चलेगा, ये कहाँ तक हुआ, सिर्फ मैनेज तक होगा। मैनेज के बाद क्या होता है, आपका इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा घटता है। ठीक है, आयरन का क्या होगा, +2+3 स्टेबल होगा, कोबाल्ट का +2+3 स्टेबल होता है, निकल का +2 होता है, कॉपर का +1+2 होता है, जिंक का +2 होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है कि आपको याद रखना कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो वेरिएशन है ना, जैसे अगर बात कर रहे हैं तो उसमें हर ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस एक होता है। मतलब जैसे एमएन का बात करोगे, एमएन में क्या होता है, +2 होता है, और प्लस क्या होता है, +7 होता है, तो बीच में क्या होता है, +3, +4, +5 सारा एग्जिस्ट करता है। यानी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में डिफरेंस है वो +1 का हो रहा है, वो +1 का हो रहा है। तो ये समझाया हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय यूनिटी, यानी एक से डिफर करता है, और एक कॉन्ट्रास्ट होता है नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट से। जैसे पी ब्लॉक में अगर बात करोगे ना, तो पी ब्लॉक में जनरली क्या होता है, पी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से वेरी करता है। जैसे बोलते हैं, अगर बात करते हैं गैलियम या एसन का, एसन का क्या होता है, +2+4 होता है। तो पी ब्लॉक में जनरली क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस 2 का चलता है,
और डी ब्लॉक में कितने का चल रहा है, टेंशियोमीटर में 1 का डिफरेंस चल रहा है। तो ये आपको ध्यान देना था, ये आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये रहेगा हम लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट। इस और ध्यान देना आप लोग। जैसे हम पी ब्लॉक का बात करते हैं तो पी ब्लॉक में क्या होता है, इनर पेयर इफेक्ट होता है। पी ब्लॉक में आप लोग सीखे होंगे, पी ब्लॉक में शो करता है इनर पेयर इफेक्ट। इनर पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप नीचे मूव करते हो, जैसे आप नीचे मूव करते हो, मतलब जैसे मान लेते हैं कि आप मूव कर रहे हो बोरॉन फैमिली में, तो बोरॉन का लास्ट में क्या थैलियम होता है, तो थैलियम में +1 +3 स्टेट में जो लोअर स्टेट होता है ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, लोअर स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। सिमिलरली अगर बात करते हैं लेड का, तो लेड का +2 +4 में ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, +2 होता है, ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन अगर हम यानी हम क्या देख रहे हैं कि जैसे आप नीचे मूव कर रहे हो तो आपका जो लोअर स्टेट है स्टेबल हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम डी ब्लॉक का बात करते हैं, ठीक है, तो जब हम डी ब्लॉक का बात करेंगे तो जैसे आप नीचे मूव करते हो ना, जैसे आप नीचे मूव करते हो उसका हायर स्टेट स्टेबल होगा, उसका हायर स्टेट स्टेबल होगा। एग्जांपल देखो, जैसे हम बात करते हैं क्रोमियम में, क्रोमियम के नीचे क्या होगा, एमओ होगा, और एमओ के नीचे क्या होगा, टंगस्टन होगा, डब्ल्यू। तो ये सबका सब +6 स्टेट सारा शो करता है, लेकिन बोलेंगे +6 स्टेट हाई स्टेट है इसका, ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा, तो नीचे स्टेबल ज्यादा होगा। मतलब नीचे आने से हायर स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ते चला जाता है, क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे क्रोमियम का जो प्लस स्टेट है वो रिड्यूसिंग होता है, यानी खुद को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस कर देगा इन एसिडिक मीडियम में। बट क्या होता है, मोलिब्डेनम और जो टंगस्टन का जो ऑक्साइड्स होता है वो रिड्यूसिंग नहीं होता, उसका प्लस स्टेट क्या होता है, स्टेबल होता है, यानी खुद को रिड्यूस नहीं करेगा, यानी उसको आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकते हो, यानी खुद को रिड्यूस नहीं करेगा, सॉरी, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तुम नहीं ले सकते हो। यानी MO3 और W3 स्टेबल स्टेट है, यानी प्लस स्टेट नीचे नहीं आएगा, यानी खुद को रिड्यूस नहीं करेगा, खुद को रिड्यूस नहीं करेगा, ये ध्यान देना आप, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम लोग, तो कभी कभी क्या होता है, मेटल का स्टेट जीरो होता है, जीरो होता है, जैसे मान लो इस तरह कंपाउंड होगा, इस तरह कंपाउंड में चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का चार्ज क्या है, जीरो है, तो चार्ज जीरो है तो जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी यार नेगेटिव भी हो जाता है, कभी कभी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस टाइप का कुछ कंपाउंड बना लेगा BO6 और बैक BO6 है और बाहर बैकअप बचा -1 ले लिया गया इस तरह का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जीरो, तो ये जीरो कंट्रीब्यूशन करेगा तो जो चार्ज नेगेटिव है कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा वैंडियम पे, कहाँ जाएगा, वैंडियम पे। उस केस में आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नेगेटिव ही पॉसिबल है। ये सब जो कंडीशन है बहुत रेयर होता है, इसलिए इसको यहाँ पे ट्रीट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये रहेगा डिटेल एनालिसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट।